भैया कितना डीएसए करना है, किस कंपनी के लिए मैं कितना डीएसए पढूं। देखो कल हम जीएफजी गए तो हमने सेमिनार लिया, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन और आपके भी जितने क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में वो यही हैं कि भैया एक 4 लाख वाली जॉब के लिए कितना डीएसए पढ़ना चाहिए, एक 10 लाख वाली जॉब के लिए कितना डीएसए पढ़ना चाहिए, एक 20 लाख वाली जॉब के लिए कितना डीएसए पढ़ना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितना डीएसए एक्चुअल में पढूं, कैसे क्वेश्चंस लगाऊं, कैसे मैं उनका लॉजिक बिल्ड करूं और कितना लॉजिक बिल्ड करूं। कोई इसका एक पैरामीटर है? तो इस वीडियो में हम ये डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कंपनी के लिए कितना डीएसए पढ़ोगे और एक 4 से 10 लाख वाली के लिए कितना पढ़ोगे, 4 से 6 लाख वाली के लिए कितना पढ़ोगे, 20 लाख वाली के लिए कितना पढ़ोगे। ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, हर एक कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है। अगर वो सर्विस बेस्ड है, वो प्रोडक्ट बेस्ड है, वो मिड लेवल है, वो लार्ज स्केल है। हर एक कंपनी की अपनी अपनी क्राइटेरियाज होती हैं कि हम एक बंदे को हायर करके कैसे लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ में एक शीट शेयर करूंगा, उसमें बहुत सारी कंपनियां मेंशन है और वहां पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि किस कंपनी में किस टाइप का डीएसए, मतलब कितना डीएसए पूछा जाता है। अब आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो देखो अगर मैं शीट की बात करूं तो ये शीट है। ठीक है, सबसे पहले हमने कंपनी को कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारे पास 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक है सर्विस बेस्ड, एक है प्रोडक्ट बेस्ड और एक है हमारी फैंग लेवल कंपनीज। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि 3-4 कंपनी ही उस लेवल में आती है, मैं कोई फैंग या फिर उसका लेवल नहीं दे रहा हूं। इट अबाउट कि हमें वो कंपनी टारगेट करनी है, वो बहुत ही लार्ज स्केल पे सबकी ड्रीम कंपनीज होती है, जस्ट लाइक एडोबी, नेटफ्लिक्स एंड ऑल। ये सारी कंपनीज हम बात करेंगे। ओके, लेकिन पहले हम वो कंपनी टारगेट करते हैं जो हमें जॉब सिक्योर करनी है। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे 4 लाख वाली 6 लाख वाली कंपनी टारगेट करनी है। तो देखो ये कंपनीज की एक तरफ आपको लिस्ट मिलेगी। ओके, ये कंपनीज है। यहाँ पे कौन सी कंपनीज है? टीसीएस हो गई, आपकी इन्फोसिस हो गई, विप्रो, कॉग्निजेंट, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, एनडीएक्सी, जीसीआई, माइंडट्री, एलएनटी इंफोटेक, एम्फोसिस। अब एलएनटी एंड माइंडट्री दे मर्ज, ओके, तो इट्स बिकम एलएनटी माइंडट्री। अब एम्फोसिस, वर्टसा, एंटिटी, ये सारी कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनी है। जहां तक मेरे एक्सपीरियंस, देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1% चांसेस हो कि किसी के इंटरव्यू में उसने इन कंपनीज में भी ट्री ग्राफ का क्वेश्चन पूछ दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये कंपनीज ट्री ग्राफ पूछ लेती हैं, बिकॉज हर किसी के साथ वो एक्सपीरियंस नहीं है। 90% केसेस में ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपसे एरे, स्ट्रिंग, इतना काफी है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा मेंशंस किए हैं, स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट। अगर आप यहाँ तक पढ़ लेते हो, बिकॉज कल जब मैं सेमिनार ले रहा था तो वहां पे एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि भैया मेरा डीएसए इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेरा डेव पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो क्या मैं आगे जा सकता हूँ? ऑब्वियसली जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आप अपनी डेव वाली स्किल्स को लेके आगे जा रहे हो। आपका डीएसए इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए, बाकी सबके लिए है, क्योंकि आपकी वो स्किल नहीं है। समझ रहे हो? आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप डेव में जाके करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कंपनियां होंगी जो हायर कर रही होंगी बिना डीएसए के। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अगर आपको प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत भी कर लोगे, एरे, स्ट्रिंग, क्यू, लिंक लिस्ट तक काफी है इन कंपनीज के लिए। फिर आप स्विच करो, अपने करियर पे ध्यान दो। परफेक्ट है। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना? अब बात कर देते हैं कि मेरे को इससे ऊपर की जॉब चाहिए, जो 10 से 15 लाख की जॉब है, 20 लाख की जॉब है, 25 लाख की जॉब है, वो वाली जॉब चाहिए मुझे। तो अब आ जाते हैं हम, एक तरीके से मैं कहूंगा कि इंडियन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो अगर इस कलर में थोड़ा सा इशू है तो लेट मी फिक्स दिस। अगर हम आ जाते हैं इंडियन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो फ्लिपकार्ट, ओला, जोहो। अब इट्स नॉट अबाउट कि आप सीधे इंडियन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट करोगे, इसकी जगह आप कोई और कंपनी भी टारगेट कर सकते हो। बट फ्लिपकार्ट, ओला, जोहो, फ्रेशर वर्क, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, रेड बस, इनमें आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। ये पोस्टमैन, हाइक, काफी अच्छी कंपनीज हैं। यहाँ पे माइक माई ट्रिप, नौकरी.com, ये कंपनी है जहां पे आपसे एरे पूछ ले, स्ट्रिंग पूछ ले, लिंक लिस्ट पूछ ले, है ना, आपसे एल्गोरिदम पूछ ले, ग्रीडी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि बाइनरी एल्गोरिदम पूछ ले, मतलब बाइनरी सर्च पूछ ले, उसकी एल्गोरिदम पूछ ले कैसे चलती है, आपसे शॉर्टेस्ट पाथ पूछ ले, आपसे डीएसए का इंप्लीमेंटेशन करवा ले किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर का, यानी ग्राफ का, क्यू का। इन कंपनीज में आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ये आपसे पूछेगी हर तरीके का डेटा स्ट्रक्चर।
एल्गोरिथम से लेके ट्री एंड ग्राफ, आपका बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, देखो ये सब उसमें आ जाता है। मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। एक डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप पढ़ रहे हो तो रिकर्जन एंड ऑल एल्गोरिथम सारी उसी में आ जाती हैं, सर्चिंग, शॉर्टिंग। ओके, तो ये आपसे सब कुछ पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जब मैं लास्ट की कंपनीज आपके साथ डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे थोड़ा मिक्स होता है, ये ऑल डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम, और सारी चीजें डिपेंड होती हैं आपके इंटरव्यू पे कि वो किस टाइप के एल्गोरिथम आपसे पूछेगा, उसका डिफिकल्टी लेवल उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि आपको अगर ट्री और ग्राफ का ये क्वेश्चन करना है, तो वो डिपेंड करता है आपकी कितनी एल्गोरिथम, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी। मतलब आपसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो इजी लेवल का होगा, जनरली इतने ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। बट एक मैं बात करूं, सम कंपनी जस्ट लाइक स्विगी एंड पेटीएम, इस पर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं कहता हूं इनमें थोड़ा मिक्स टाइप की चीजें रहती हैं कि कोई इंटरव्यू इजी जाता है और कोई इंटरव्यू डिफिकल्ट जाता है, बस सारे डेटा स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे। चलो, अब ये बात समझ में आ रही है आपको कि मेरे को इसमें एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, लिस्ट भी करना है, ग्राफ और ट्री भी करना है, रिकर्जन भी करना है, सारी बैक ट्रैकिंग भी करनी है और मेरी एल्गोरिथम भी करनी है। But I haven't not mentioned specifically backtracking and greedy algorithm and all because they come on a algorithm part. Okay? अब बात करते हैं हम मेन कंपनीज की, जिनमें आपका जाना एक ड्रीम है, राइट? आप चाहते हो कि मैं सेल्सफोर्स में काम करूं, आप चाहते हो मैं लिंक्डइन में काम करूं, आप चाहते हो मैं एडोबी में काम करूं, उबर में काम करूं, तो उनमें आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, और आपको एल्गोरिथम, ट्री एंड ग्राफ, एंड जो डिफिकल्टी लेवल होगा क्वेश्चंस का वो हार्ड होगा, वो मीडियम नहीं होगा। जैसे कि हमने इन कंपनीज में डिसाइड किया कि मिक्स लेवल होता है, इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है आपको इनिशियली अगर कोई एक क्वेश्चन पुट किया जाए वो उसका लेवल इजी हो, लेकिन इंटरव्यू खत्म होते होते उसको इम्प्रोवाइजेशन करते करते वो क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। तो दे स्टार्ट फ्रॉम द इजी क्वेश्चन, बट उसको इम्प्रोवाइज करवाते करवाते वो हार्ड बन जाता है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन मेरा ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से हो रहा होगा, माइट भी वो n स्क्वायर में हो रहा हो, बट मैं चाहता हूं आप इसको log n में कर दो, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ेगा। तो इन सारी कंपनीज में जितनी भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आप इन कंपनीज को ऑब्वियसली जानते हो, राइट? स्लैक, ड्रॉपबॉक्स, प्रिंस्टर, ये सारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनीज है और एक अच्छा खासा पैकेज देती है। जहां तक मैं बात करूं, बेस सैलरी 35, 40, यहाँ तक ये आराम से प्रोवाइड करवा देती। अगर सीटीसी की बात करो तो वो डिफरेंट पार्ट है। तो इन सारी कैटेगराइजेशन में 3 कंपनीज में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से आपका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। आई होप इस पूरी डिस्कशन के बाद आपको डाउट नहीं रहा होगा कि भैया मैं कितना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ूं जिससे कि मुझे 4 लाख वाली जॉब में मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे अभी 10 लाख वाली जॉब चाहिए। देखो, क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मुझे जॉब चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे 10 लाख वाली जॉब चाहिए। तो देखो, मामला सिंपल क्लियर है। अगर आपको 4 से 6 लाख वाली जॉब चाहिए तो आप पहली वाली कैटेगरी में, आप इस कैटेगरी को टारगेट कर सकते हो, नो डाउट। बढ़िया से कर लो, आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, पक्का लग जाएगी। अब आप चाहते हो कि मुझे थोड़ा और ऊपर बढ़ना है, भैया मुझे 10 से 15 वाली को, 20 वाली को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस वाली कैटेगरी में आ जाओ, यहाँ पे इसको टारगेट करो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे इस कैटेगरी से भी ऊपर उठना है, मुझे जाना है और तैयारी करनी है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डीएसए के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डीएसए को टारगेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आओ और इन कंपनीज के लिए इन सारी चीजों को टारगेट करो कि डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे हार्ड क्वेश्चन पे जाके जंप कर रहे हो। क्वेश्चन का जो उसका लॉजिक होता है वो उसको डिफिकल्ट बनाता है, किसी का टैग नहीं कि डिफिकल्ट है। उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ जरूर होगा जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा, जो आपकी लॉजिक इंक्रीज करेगा। आई होप इस पूरे डिस्कशन से आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ हो, थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली हो। अगर थोड़ी भी गाइडेंस मिली है और आपको अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। आपके लाइक करने से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिलती है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।